हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैप्टर टाइम स्पीड डिस्टेंस के अगले भाग की ओर पढ़ते हैं। अगले भाग में जाने से पहले कल के जो क्वेश्चंस थे उसमें कई लोगों को डाउट्स आ रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 था, तो पहले उनको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो था उसमें था कि रीता 120 किलोमीटर की दूरी को जब अपने वास्तविक चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से तय करती है तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। जैसे कि कल की वीडियो में भी डिस्कस हुआ था कि समय ज़्यादा लगना कम लगना ये हमेशा समय का अंतर होता है, तो यहाँ भी 2 घंटे हमें समय का अंतर ही दिया है। साथ ही साथ हमें दूरी दी है कि उसको 120 किलोमीटर जाना है। हाँ, हमें पता क्या नहीं है स्पीड, और शायद वही हमको पता भी करना है, बिल्कुल उसकी परिवर्तित चाल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे स्टार्टिंग ही वही होगी कि 2 घंटे कम समय लगना या 2 घंटे अधिक समय लगना। अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो सीधे उसी की इक्वेशन बनाइए, डिस्टेंस रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओरिजिनल स्पीड को हम एस मान लेंगे। जैसे यहाँ पे स्पीड को बढ़ाया गया कि घटाया गया, स्पीड को बढ़ाया गया, तो सीधे सी बात है समय कम लगेगा, यानी पुरानी स्पीड इसकी क्या थी, ज़्यादा, और नहीं, पुरानी स्पीड कम थी, नई स्पीड ज़्यादा। तो पुरानी स्पीड माइनस नई स्पीड में क्या करना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाना है, तो s प्लस 3 जो बराबर होगा किसके, 2 के। सॉरी, यहाँ टी नहीं डी होगा, जिसकी वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है, 120 दी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 120 कॉमन करके s प्लस 3 माइनस s इंटू एस प्लस 3 इक्वल टू एस कॉमन हुआ, और फिर इसी इक्वेशन को आगे हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, तो 2 से इसको पहले कैंसिल कर लो, 60, 63 ज़ा 180 इक्वल एस इंटू एस प्लस 3। जैसे कि कल भी डिस्कस हुआ था, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना है। 2 ऐसे नंबर ढूंढो जिनका अंतर कितना है, 3, और गुणा करने पे क्या है, 180। ठीक है, तो 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 अगर इसको आप तोड़ें और 15 को लिख सकते हैं 12 धन 3। अभी कोई कहेगा कि सर ये कैसे जल्दी आता है, तो थोड़ा सा पहाड़ों का ध्यान रखें, या 180 को गुणनखंड कर लिया करो, मिल जाएगा। तो 12 गुणे 15 करके देखिए, आपको 15 दूना 30, 3 15 का 15 3 18 भाई 180 आएगा। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। s की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। परिवर्तित चाल हमसे पूछा है, तो s प्लस 3, तो आंसर कितना होना चाहिए, 15। हम अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। दूरी कितनी थी, 120 किलोमीटर को 12 से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, 10, 12 दाम 120, और 15 से जाओगे तो कितना लगेगा, 8। तो 10 और 8 में कितना अंतर आया, 2, और बिल्कुल क्वेश्चन में भी कितना था, 2 ही था। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो सकता है। वैसे ऐसा क्वेश्चन कल हम लोगों ने सॉल्व किया था। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अमित अपने घर से ऑफिस, जिसकी दूरी 120 किलोमीटर है, रोजाना एक निश्चित समय पर निकलता है, परंतु एक दिन में 2 घंटे पहले चला। बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने देखा था तो बाद में चला था, आज पहले चला है। बाद में चला था तो स्पीड बढ़ाई थी, यहाँ पहले चला तो पक्का स्पीड घटाई होगी। तो परंतु अपनी वास्तविक चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है। देख लीजिए, स्पीड कम कर रहा है, और अब ऑफिस को समय पे, क्योंकि उसको समय पे पहुंचना है इसलिए ऐसा वो कर रहा है। तो उसकी वास्तविक एवं परिवर्तित चाल, मतलब फिर से वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी वो समय से पहले 2 घंटे चला और समय पर पहुंचा, और पहले जब समय पे चलता था तो समय पे पहुंचता था। इन दोनों समयों में जो अंतर है वो 2 ही है, 2 घंटे जो वो पहले चला। तो यहाँ भी 2 टाइमों का अंतर बराबर 2 घंटे, क्योंकि वो 2 घंटे पहले चला था। और फिर से वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार फिर से आपको डिस्टेंस दी गई है कितनी, 120 किलोमीटर। हाँ, स्पीड का ध्यान रखना, पहले हमेशा जो स्पीड कम है उसको लिखना, तो बाद में वो स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसको पहले लिखो यहाँ पे। तो s उसकी वास्तविक चाल -5, और फिर ओरिजिनल स्पीड s के साथ इसको सॉल्व करो। फिर से 120 कॉमन हो जाएगा, यहाँ आपका s माइनस एस प्लस 5 हो जाएगा, ये s इंटू एस माइनस 5, और ये 2 से कितना होगा, 60। s सॉल्व करेंगे, ये 5 है। ठीक है, अब इसको फिर से भाई, सॉरी ये s कैंसिल हुआ, ये 5 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 300, इधर s इंटू
s माइनस 5, मतलब दो ऐसी संख्या जिनका अंतर 5 को गुणा करने पर 300 है, ठीक है, वो आप संख्या ढूंढ करके आप अपनी स्पीड को बता सकते हो। तो कौन सी संख्या आएंगी, आप चाहो तो इसको 300 को फैक्टराइज करके भी इसको चेक कर सकते हो। खैर इसको आप लोग कर लीजिएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी है, नहीं अभी तो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है, बस कल थोड़ी सी एरर हो गई थी, स्पीड में परिवर्तन था, उसको रख के देखो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बस फर्क इतना है कि वहाँ हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, तो जब डिस्टेंस नहीं दिया है तो क्या दिया होगा, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, जो कि वाकई क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 इन दोनों में दी है। तो दो में से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 को ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की कम चाल से तय करता है तो वह 2 घंटे देरी से पहुंचता है, और जब वह इसी दूरी को अपने वास्तविक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से तय करता है तो 2 घंटे पहले पहुंचता है, तो वह निश्चित दूरी ज्ञात करे। कल ऐसा क्वेश्चन किया था, वहां पे क्या देखना था, वास्तविक समय से एक बार जो पहला परिवर्तन किया है उसके साथ का अंतर, और फिर दूसरी बार जो अंतर किया उसने परिवर्तन किया उसके साथ उसका अंतर देके दो इक्वेशन यहाँ बनानी है। तो पहले स्पीड को वो क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो स्पीड घटा रहा है तो पहले उसको लिखना चाहिए, तो डी अपॉन s माइनस 4 माइनस डी, अब यहाँ पे डी नहीं पता तो इसलिए डी लिख रहे हैं, और ये अंतर कितना है, कितने घंटे बाद देरी से पहुंच रहा, 2 घंटे, तो बराबर 2। दूसरी इक्वेशन बनाने से पहले इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, ठीक, ये तो डिस्टेंस इक्वल कितना आ रहा है, s इंटू एस माइनस 4 अपॉन 2, ये पहली इक्वेशन से आया। ऐसे दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करना, वहां भी दूरी बराबर आएगा, दोनों को बच्चों को बराबर करेंगे तो इसके फिर s की वैल्यू आएगी, s से फिर इसमें किसी में भी रखना तो d की वैल्यू आएगी, जैसे कल किए थे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। अगली इक्वेशन देखें, तो यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन में स्पीड को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, तो बढ़ी हुई स्पीड बाद में लिखनी है, तो पहले ओरिजिनल स्पीड, हाँ कितनी बढ़ा रहा है, 6, और अंतर कितने घंटे का आ रहा है, अंतर 2 ही घंटे का, पहले 2 घंटे लेट हो रहा था, अब 2 घंटे पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करिए। ठीक, ये 2 से 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी d बराबर क्या आ गया आपका, s इंटू एस प्लस 6 अपॉन 3, तो डिस्टेंस, ये दूसरी इक्वेशन आपकी, तो पहले दूसरे दोनों में d बराबर है, तो ये पक्ष भी बराबर होगा, तो इनको बराबर रख के देखिए, अपॉन 2, इसमें जाएगा s इंटू एस माइनस नहीं प्लस 6 अपॉन 3, ये एस एस कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें, 3s माइनस 12, 2s प्लस 12, s को इधर लाओ, s इक्वल 24, तो हमें ओरिजिनल स्पीड मिल गई है, स्पीड की वैल्यू इसमें रख दो तो डिस्टेंस आ जाएगा, कितनी स्पीड आई है, 24 रखिए, तो 24 में 4 घटेगा तो 20, 2 से भाग करोगे तो कितना आ गया, 240 किलोमीटर, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 240 किलोमीटर। क्रॉस चेक जरूर करना, क्रॉस चेक करके देखें, अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 24 है तो कितने घंटे लगेंगे, 10, स्पीड को अगर हम 4 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 24 से 20 भाग करो, ठीक है, कितना था, 240 था, कितना आएगा 12, 2 घंटे का अंतर आया ना, 10 और 12, उसी तरह की स्पीड को अगर 6 बढ़ा दे तो 24 और 6 30, अब भाग करिए कितना आएगा 8, यानी फिर से कितने का अंतर आ रहा है, 2 ही घंटे का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को कर सकते हैं, और 10 की ही तरह आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, उसको जरूर ट्राई करना। चलिए, जिनसे नहीं बना उनके लिए है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे मोस्टली 2-3 लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों को डाउट ही है, तो उसको इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है उस पर, और उसी पे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझिए और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके फिर उस क्वेश्चन को लगाइएगा, देखिएगा आंसर आ जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो ये जो हमने क्वेश्चन बनाया है इसमें है, कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से बी के लिए चलती है, परंतु 100 किलोमीटर बाद दुर्घटनाग्रस्त होगी, मतलब चलने के 100 किलोमीटर बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, और वह रिमेनिंग जर्नी शेष दूरी को 3/4 भाग से तय करती है, मतलब किसके, अपने ओरिजिनल स्पीड के, वास्तविक चाल के, जो भी उसकी स्पीड थी उसको 3/4 करती है। 3/4 कर रही है, यानी घटा रही ना, स्पीड घटा रही तब टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसी के बारे में दिया है कि जिस कारण वह 1 घंटे देरी से पहुंचती है, माने वो लेट हो रही है। चलिए, कहाँ पहुंचती है वो, बी पे पहुंचना उसको।
फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर यही एक्सीडेंट 40 किलोमीटर बाद हुई थी, मतलब जहां पहले हुआ था उसके बाद अगर हुआ होता 40 किलोमीटर और सब कंडीशन वही रहती, तो फिर वो कितने मिनट लेट होती? केवल 40 मिनट। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में देखा जाए तो ओवरऑल हमको डिस्टेंस भी नहीं दिया, स्पीड भी नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया, और जब ये तीनों चीजें नहीं देता तो फिर वो क्या देता है? इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? पहले तो इस क्वेश्चन को हमेशा अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो या आपको वाकई डाउट आ रहा है तो पहले इसे ड्रॉ करो। मान लो यहाँ स्टेशन है, यहां से वो बी के लिए जा रहा है, स्टेशन सी पर मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो रहा है जो कि यहां से कितने किलोमीटर पे है? 100। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन है जब वो 3/4 करता है। ठीक, तो अब यहां तक वो अपने ओरिजिनल स्पीड से जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, स्पीड कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। स्पीड घटा रहा है तो लेट होगा, सीधी सी बात है। और कितने घंटे लेट हो रहा है? 1 घंटे लेट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यही एक्सीडेंट को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, तो उसके लिए दूसरी कंडीशन बनाते हैं। दूसरी कंडीशन में इस पॉइंट सी को थोड़ा यहां पे रखें, तो इसका नाम दे दें डी। ये दूरी हमारी कितनी होगी? 40 किलोमीटर, और ये पहले से ही दी थी 100 किलोमीटर। माने अब एक्सीडेंट कहां पे हो रहा है? डी पर हो रहा है। माने यहां पर भी ओरिजिनल स्पीड है भाई, जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ तब तक ओरिजिनल, और जैसे एक्सीडेंट हुआ उसका फिर 3/4 कर देना है। तो यहाँ पे भी 3/4 करिए। ठीक है, अब 40 मिनट लेट। तो अगर दोनों को ध्यान से देखो तो यहाँ 1 घंटे यानी 60 मिनट लेट हो रही है, और यहाँ 40 मिनट लेट हो रही है, तो कुछ अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है? 20 मिनट का। क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वो 100 किलोमीटर तक अपने ओरिजिनल स्पीड से जाती है, और यहाँ पर वही वो 140 किलोमीटर तक अपने ओरिजिनल स्पीड से जा रही है, यानी ज्यादा जा रही है, ज्यादा समय तक अपने ओरिजिनल स्पीड पे है, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम समय लग रहा है। तो आखिरकार ये क्या अंतर हमको मिल रहा है? समय का ना। 1 घंटे 40 मिनट, कितना अंतर आया? 20 मिनट। और ये किस चीज का अंतर है? समय का अंतर है। कौन से समय का? ए से बी तक पहुंचने के पहले कंडीशन का, और ए से बी तक पहुंचने के दूसरे कंडीशन का। तो इस जर्नी को अगर हम ध्यान से देखें तो 3 भाग में बटी है। डी पॉइंट यहां भी बना लेना, भले एक्सीडेंट सी पर हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखें तो ए से सी, सी से डी, डी से बी, 3 पार्ट है। तीनों पार्टों की स्पीड और टाइम हमें डायरेक्ट तो पता नहीं, लेकिन कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? ए से सी तक, ए से सी तक डिस्टेंस तो वही रहेगी, उसमें कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि आप जा तो उसी रूट से रहे हो, बस आपके स्पीड में फर्क होना है, इसलिए टाइम में फर्क हो रहा है। तो देखते हैं ए से सी डिस्टेंस सेम है, स्पीड भी, एक्सीडेंट हुआ नहीं था दोनों ही कंडीशन में, तो स्पीड भी सेम है, इसका मतलब टाइम भी सेम होगा। और आपको पता है कि बराबर चीजों का अंतर हमेशा 0 होता है। तो यानी ए से सी के बीच में समय में कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, आगे देखिए डी से बी, बी से बी, दूरी नहीं पता, लेकिन जो भी होगी दोनों में बराबर होगी, ये तो कंफर्म कह सकते हैं। यहाँ भी एक्सीडेंट डी पर हो रहा है, और यहाँ तो पहले ही हो चुका था, यानी यहाँ स्पीड कितनी है? 3/4 है, यहाँ भी कितनी है? 3/4 है, यानी स्पीड भी बराबर, दूरी भी बराबर, तो समय भी बराबर। यानी डी से बी में भी समय में कोई अंतर नहीं आया। तो बचा क्या? एक ही भाग तो बचा भाई, क्योंकि ये 20 मिनट का अंतर किसी ना किसी का तो है, और 20 मिनट का अंतर किसका है? फिर सी और डी का है। कैसे आया? देखो, सी और डी, दूरी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो दूरी है 40 किलोमीटर यहाँ, वही 40 किलोमीटर यहाँ भी होगी। फर्क क्या है? यहाँ स्पीड उसकी ओरिजिनल है एस, क्योंकि एक्सीडेंट कहाँ हो रहा है? डी पे, और यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए उसकी स्पीड कितनी हो गई? 3/4। डिस्टेंस में कोई फर्क है नहीं ना, तो मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट बोल सकते हो। तो जो प्रोपोर्शनलिटी का नियम पढ़ा था उसको यहाँ लगाइए। कैसे? कि सी से डी तक की दूरी वही है, स्पीड को उसने क्या किया? 3/4, तो टाइम 4/3। गुड। तो अगर हम सी से डी की बात करें, अगर हम सी से डी तक का समय टी मानते हैं ओरिजिनल, जब वो ओरिजिनल स्पीड से जाता है, तो उसका टाइम क्या होगा? जब वो 3/4 करेगा तो 4/3। अब ये कौन सा टाइम है? जब वो स्पीड को क्या करता है? 3/4 करता है। तो ओरिजिनल स्पीड पे ओरिजिनल टाइम टी, 3/4 स्पीड पे टाइम कितना हो जाएगा? 4/3। यहाँ देखिए अंतर है ना, और यही अंतर किसके बराबर होगा? इनके अंतर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये तो अंतर पूरी जर्नी का है, लेकिन उस जर्नी के 2 हिस्से में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात है, जो भी अंतर है वो तीसरे हिस्से का है। तो इसका अंतर रख के देखो, 4/3 और टी को माइनस करके देखिए, 1/3 आएगा।
ठीक है, 1/3t। अब वो कितने बराबर है, 1 घंटे और 40 मिनट का अंतर 20 मिनट, तो t बराबर 1 घंटे। यानी ओरिजिनल स्पीड से ट्रेन को C से D तक जाने में 1 घंटे लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में ट्रेन कितनी गई, 40 किलोमीटर। यानी इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपकी स्पीड आ गई। अब स्पीड आ गई तो डिस्टेंस भी आ जाएगा। कैसे, इसी चीज को सेम अगेन अप्लाई करो, अगेन अप्लाई करो। बस इसकी दो परिस्थितियां हैं। देखो पहले डिटेल वाली देख लो, फिर शॉर्ट वाली देखेंगे। तो यहां से ए से बी मान लेते हैं ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो ऑन टाइम होगी, टाइम पे पहुंचेगी। और यहाँ क्या हो रही है, 1 घंटे लेट। तो सेम लॉजिक कि भाई वो 1 घंटे और ऑन टाइम मैंने समय पे पहुंचने में अंतर कितना आया, 1 घंटे का। तो अंतर किसके कारण आया होगा, उसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़ी इसको मिटा दे रहा हूँ, जिनको लिखना होगा उसको रिपीट करके लिख लेना पहले, ठीक है। तो अब इसकी जर्नी देखें तो यहाँ 2 हिस्सों में है, ए से सी, सी से बी। तो सी को यहाँ भी बना लेना। तो ए से सी ओरिजिनल स्पीड, यहाँ तो पूरा ही ओरिजिनल है हर जगह। यहाँ फर्क है, क्यों, क्योंकि ए से सी दूरी बराबर, चाल बराबर, तो समय बराबर, कोई अंतर नहीं। सी से बी की जो दूरी है वो तो बराबर है, मगर स्पीड 3/4 हो रही, फिर से वही 4/3। तो यहाँ ओरिजिनल टाइम हम कैपिटल टी मानते हैं कि जब ओरिजिनल स्पीड से जाता है तो टी टाइम लेता है। तो जब 3/4 स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लेगा, 4/3t। और ये अंतर इस बार कितने के हैं, 1 घंटे के बराबर। यानी t/3 बराबर 1, तो t बराबर 3 घंटे। तो ये क्या आया, किस चीज का समय, ए से बी का नहीं आया। जहां एक्सीडेंट हुआ था सी, है ना, वहां से बी तक के जाने का समय आया। कितने घंटे, 3 घंटे। और आपने अभी स्पीड निकाली थी, स्पीड कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 40 किलोमीटर पर आवर। तो सीधी सी बात है, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड है, उसको 3 घंटे लगते तो कितना हुआ डिस्टेंस, 120। लेकिन ये डिस्टेंस टोटल नहीं आया, ये डिस्टेंस कौन सा आया, सी से बी का। टोटल डिस्टेंस चाहिए तो हमको पुरानी डिस्टेंस यानी 100 किलोमीटर को जोड़ना चाहिए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 220 किलोमीटर। ठीक है। अब रही बात, हम जो लॉजिक की बात कर रहे थे तो उसमें इसको देखो कि वो मिट गया। थर्ड वाली जो कंडीशन हम लोगों ने बनाई थी कि जब वो एक्सीडेंट करता है पुराने स्थान से 40 किलोमीटर बाद, ठीक है, तो यहाँ 1 घंटे लेट था, यहाँ 40 मिनट लेट। तो कितने मिनट का फर्क था, 20 मिनट। कितने, 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितना, 40 किलोमीटर कवर कर पा रहा है एक्स्ट्रा। 20 मिनट में कितना, 40 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना कवर करेगा, 1 घंटे में कितना कवर करेगा, 20 मिनट में 40 किलोमीटर। कैसे आई है, देखो सी से डी एक्स्ट्रा चल रहा है ओरिजिनल स्पीड से, जिस कारण से उसे 20 मिनट कम समय लगा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी से डी तक ओरिजिनल स्पीड से कवर करने में उसने अपने 20 मिनट बचा लिए। तो कितने किलोमीटर चल के बचा लिए, 40 किलोमीटर। तो 1 घंटा कितने बचा लेगा, तो 1 घंटा यानी 20 मिनट का 3 गुना है, 60 मिनट, है ना। तो 3 गुना बचाएगा, 3 गुना यानी 40 गुणे 3, 120 किलोमीटर। यानी सीधी सी बात है, जब वो 120 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड से चलेगा तब वो सी से लेके बी पे टाइम पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखो सी से बी की दूरी कितनी आ गई, 120 किलोमीटर। ये उनके लिए है जिनको समझ अच्छे से आ गया है, जिनको समझ नहीं आया है आप इस पर एक्सप्रेशन इस तरह से देख करके उसको सॉल्व करना। ठीक है, चलिए। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, आज नहीं बहुत पहले से ये अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमने लिखा था इसका सोल्यूशन हमने दिया। अब जो क्वेश्चन हमने आपको सेंड किया था उसका आंसर आपको इसी लॉजिक से सॉल्व करना है। नहीं बनेगा तो फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आज के लिए जो नया है हमारे लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस में कुछ क्वेश्चंस। वैसे तो ये क्वेश्चन अब आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका लॉजिक पता होना चाहिए। ट्रेन पर बेस्ड होते हैं, ट्रेन की लॉजिक पर, ट्रेन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। इसलिए हमने देखो यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन। बहुत आसान है, बहुत इजी है ना। आज ज़्यादा इस पे कवर भी नहीं करेंगे, इसके केवल 2 कंडीशन पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको आप लगाना। कल इंपॉर्टेंट पार्ट होगा रिलेटिव स्पीड, ठीक है, तो उस पर अपन और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन, देखो ट्रेन अलग क्यों है, ट्रेन अलग इसलिए है क्योंकि उसकी खुद की एक लंबाई होती है। जैसे मान लो ये पोल है, ये पोल है और ये ट्रेन है। जब इस पोल को ट्रेन क्रॉस करती है तो इसको थोड़ी समय लगता है ना, इसको समय लगता है। लेकिन अगर एक कार क्रॉस करे तो शायद ना के बराबर समय लगता है। इसका उदाहरण आप रेलवे फाटक पे ही देख सकते हैं कि कार के लिए, बस के लिए नहीं बनता, ट्रेन के लिए ही क्यों बनता है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर पार्ट को कवर करने में ट्रेन को टाइम लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई होती है।
तो यहाँ पे टीएसडी के चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रेन की लंबाई ही यहाँ एक दूरी की तरह काम करती है। जैसे पोल को जब ट्रेन क्रॉस कर रही है तो हमें लग रहा है ट्रेन क्रॉस कर रही है, लेकिन दूसरे हिस्से से देखें तो पोल क्रॉस कर रहा है। किसको? ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। ट्रेन की जो लंबाई, क्योंकि इसकी तो लंबाई नहीं है, इसकी दूरी तो नहीं मानी जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे दूरी कौन है? खुद जो चल रहा है। तो ट्रेन के लिए दो कंडीशन है। एक पहली जो भी हमने आपको समझाया, क्या कि जब ट्रेन किसी पोल या खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस करती है, किसी पोल या खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस करती है, तब दूरी क्या होती है? खुद ट्रेन की लंबाई। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 120 मीटर है। कितनी लंबाई है उसकी? 120 मीटर है। अगर वह स्पीड उसकी दे दी जाए कि 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो एक इलेक्ट्रिक पोल को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी? तो कितने सेकंड यानी हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम। और टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कौन होगा? ट्रेन की लंबाई। क्यों? क्योंकि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? पोल को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे दूरी की जगह 120। यूनिट का जरूर ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में यूनिट को जरूर घुमाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 24 से भाग करेंगे कितना आएगा? 5। और किस में आएगा? सेकंड। क्यों? क्योंकि हमारी स्पीड किस में थी? सेकंड में थी, ठीक है। अब इसी को थोड़ी यूनिट बदल कर देखें। तो जैसे मान लो इसी डिस्टेंस को थोड़ी बदला जाए। डिस्टेंस को हमने लिख दिया 180 मीटर, ठीक है। और इसकी स्पीड को मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिया 36 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन सेम कि एक 180 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में या कितने सेकंड में पार करेगी। तो सेकंड पूछा है, ध्यान रखना। तो टाइम मतलब टाइम हमें चाहिए, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना? 180। ये तो मीटर में है और ये क्या है? नहीं है। तो जो फर्स्ट डे पढ़ा था इसका यूनिट कन्वर्ट करो। कैसे? याद हो अगर आपको तो 5/18 से गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 10। तो आंसर कितना आएगा? 18 सेकंड। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। अब ये ऐसा भी तो हो सकता है ट्रेन ऐसी चीज को क्रॉस करे जिसकी खुद की लंबाई होती है। जैसे मान लो एक ब्रिज है, अब इस ब्रिज को यही ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो जब इस ब्रिज को ट्रेन क्रॉस करेगी तो पहले इस ब्रिज को कवर करेगी और फिर अपने आप को क्रॉस करवाएगी। यानी कुल मिलाकर के इस ट्रेन को इस ब्रिज को क्रॉस करने में ये दो लंबाइयां तय करनी पड़ेगी, एक खुद पुल की लंबाई और दूसरी खुद ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी कंडीशन बदलती है, यहाँ पे दूरी में इसकी भी लंबाई को जोड़ा जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन ट्रेन क्रॉस अ ब्रिज, टनल और प्लेटफॉर्म, ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, इतना ध्यान रखना वो रुका हुआ होना चाहिए, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। वो तीसरी शर्त में आएगा जब मूवमेंट करते हुए चीज को क्रॉस करे, ठीक है। तो उसको कल देखेंगे, वो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे जब ट्रेन ऐसे वेरिएबल को जो मूव नहीं कर रहा है, जैसे पुल हो गया, टनल गुफा हो गई, प्लेटफॉर्म हो गया, उनको क्रॉस करता है, तो जो उसकी दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई और इन सब के जिसके बारे में भी दिया होगा उन दोनों की लंबाइयों का योग होती है, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी, मतलब यहाँ पे दो तरह की लेंथ होगी, है ना। तो एक ट्रेन हमको दिया है, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, और कह रहा है कि इससे दोगुना लंबा ब्रिज, दोगुना लंबा यानी ब्रिज की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 का दोगुना 200 मीटर, ठीक है। अब इसको वो क्रॉस कर रही है और किसी स्पीड से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, किसी स्पीड से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो कितना समय लेगी, ठीक है। तो समय फिर वही दूरी, तो यहाँ दूरी क्या है भाई? पुल को क्रॉस कर रही है। तो ब्रिज यानी पुल और ट्रेन दोनों की लंबाइयों को जोड़िए, तो 100 1 200 कितना हो जाएगा? 300। हाँ, यहाँ थोड़ा फर्क है, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20 डिवाइड करिए, कितना आएगा? 15 सेकंड। सेकंड में क्यों? क्योंकि हमने स्पीड बदल दी थी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आज हम आपको सेंड करेंगे, ठीक है। इसमें अगर आपको भी डाउट आ रहा है, ये ट्रेन के एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन में, इस वीडियो को दोबारा देखना, शुरुआत का जो भी डाउट्स है ना, फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है, आप लोग बताना, मैसेज करना, उसको हम दोबारा आपको समझा देंगे, ठीक है। और कोशिश किया करिए कि आंसर्स आप लोग के थोड़ी जल्दी आए, क्योंकि वीडियो जिससे जल्दी बन सके, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था। चलिए बाकी कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।